आपकी सोल आपसे इस समय क्या कहना चाहती है? जो भी आंसर्स आप ढूँढ रहे हैं इस समय, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो सब सॉल्व हो सकती है अगर आप ये समझ लें कि आपकी सोल इस समय आपसे क्या कहना चाहती है। ओके? सो हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे 2 पाइल्स होंगी। पाइल 1 इज़ दिस एयरपॉड एंड पाइल 2 इज़ दिस लीड। ओके? पाइल 1 इज़ दिस एयरपॉड एंड पाइल 2 इज़ दिस लीड। चूज़। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। सो हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया है एयरपॉड, तो ये है आपकी रीडिंग। तो हम क्विकली देखते हैं कि आपकी सोल इस समय आपसे क्या कहना चाहती है। ओके? सो पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आपने बचपन में या अभी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट देखा है अपने लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो फैमिली है उसमें अपने पेरेंट्स के झगड़े आपने देखे हैं, पेरेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं, डिवोर्स देखा है, या फिर अपने ऊपर ये चीज़ें देखी है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उस तरीके से जैसे आप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो फैमिली है, आपके जो घर में लोग हैं, दे आर वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। या तो वो आपके लिए या फिर वो आपस में, लाइक आपने बचपन से बहुत ज़्यादा ये सब देखा, या फिर आप अभी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा झगड़े, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये तो अभी देख रहे हो, आपने देखा है बचपन में, ठीक है। बट फॉर श्योर बचपन से भी कुछ लिंक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो चाइल्डहुड है बहुत कंट्रोल था कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ऐसे ही करोगे, आपको ऐसे ही करना है, आप ये नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्टिकुलर वे में रहोगे तो आपको प्यार करेंगे, तो आप एक्सेप्टेबल होंगे। बट अगर आप उस तरीके से बिहेव नहीं करोगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरोगे, तो आपको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है, आप बताइएगा ऐसा कुछ है तो। और आप अभी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अपनी फैमिली में देख रहे हो, या फिर आपने बचपन में देखा है। इसके चक्कर में क्या हुआ है ना, क्योंकि बचपन से ये हुआ है कि ये करोगे तो ये होगा, ऐसे हमारे साथ रहोगे तो ये होगा। तो बचपन से ना बहुत कंडीशनल लव मिला है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है ना कि आपने अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो असलियत है, वो आपने सप्रेस कर लिया है। समझ रहे हो? तो और हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही नहीं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, आप जहाँ पर अभी हो, किसी भी फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर कहीं जॉब पे हो, तो जो भी आपका एक ग्रुप है, आउटर ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, वो भी आपको एक ऐसा फीलिंग देता है जैसे कि आप हमसे बिल्कुल अलग हो। लाइक बिल्कुल ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स ट्रीट करते हैं वो लोग। और आउट ऑफ द बॉक्स भी वो बिल्कुल अच्छे वे में नहीं, गलत वे में, कि वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको लेफ्ट आउट रखेंगे, या फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको अलग फील करवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यस। अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है कि यस, मतलब आपको बेसिकली ये फील होने लगा है इन सब के चक्कर में। आपकी सोल इस समय आपसे क्या कहना चाहती है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आपका टेंशन है, या फिर कुछ चल भी नहीं रहा है, यू आर जस्ट कि आपको पता है, करना है कि आपकी सोल इस समय आपसे क्या कहना चाहती है। तो आपकी सोल आपसे इस समय ये कहना चाहती है कि ये सब जो हुआ है पास्ट में, और अभी भी ये सब जो होता है आपके साथ, इससे क्या हुआ है ना कि आपकी सोल में बहुत गहरा सदमा पड़ा है। आपकी जो सोल है उसमें ये ट्रॉमा बैठ गया है कि आप मैटर नहीं करते, आप मैटर नहीं करते हो। आप रहोगे तो भी चलेगा, और आप नहीं रहोगे तो भी किसी को कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपकी सोल पे ये बैठ गया। लाइक अब इससे क्या हो रहा है ना कि हो सकता है कि ऐसा और लोगों को फ़र्क ना पड़े आपके होने से, बट आप खुद भी भूल गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये लग रहा है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, बट आप ये भूल गए कि मैं इम्पॉर्टेंट अपने लिए हूँ, और मैं इम्पॉर्टेंट इसके लिए हूँ कि मेरे को इस धरती पे भेजा गया है किसी काम के लिए। अगर भगवान ने मेरे को इस धरती पे भेजा है, तो यहाँ पर मेरा कोई रोल है, राइट। तो मैं उन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। तो आप अपनी इम्पॉर्टेंस, आप अपनी वर्थ भूल चुके हो, जस्ट बिकॉज कि आपके पास्ट में, आपके चाइल्डहुड में, या फिर आपके करंट टाइम में ये सब चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब मैं मैटर करता ही नहीं हूँ किसी के लिए, करती ही नहीं हूँ किसी के लिए। यस, ओके। अब इससे क्या हो रहा है ना, पाइल 1, कि अब आप इस तरीके से स्टक हो गए हो। बेसिकली अगर आपकी सोल इस जगह से आगे बढ़ना भी चाहे ना, तो वो नहीं बढ़ पा रही है चाहकर। क्यों? फॉर एग्जांपल, जब तक आप
खुद आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपकी लाइफ में खुद अच्छी चीज़ें आएंगी भी नहीं। वही लोग स्टक रहेंगे, वही लोग रहेंगे, वही प्रॉब्लम्स, वही सिचुएशंस रहेंगी। क्यों? अब आपका अगर क्वेश्चन है कि मैं इधर से निकल क्यों नहीं पाती हूँ, मैं इधर से निकल क्यों नहीं पाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टक क्यों हूँ, मैं ऐसे ही लोगों के साथ क्यों हूँ, इसका रीज़न ये कि आपका इंटरनल वर्ल्ड भी वैसा ही बन गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बचपन से वो वर्थ वाला इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो आपको अब क्या लगता है कि मैं कहीं पे भी अपनी ऑथेंटिसिटी, मैं कहीं पे भी अपना सच्चाई नहीं दिखा सकता या नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे तो हमेशा से कंडीशनल लव ही मिला है। अगर मैं ये करूँगी, अगर मैं करूँगा तो मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैं करूँगी तो मुझे रखा जाएगा, नहीं करूँगी तो छोड़ दिया जाएगा, राइट? क्योंकि मैं तो मैटर करता ही नहीं हूँ ना किसी के लिए, मैं तो मैटर करती ही नहीं हूँ किसी के लिए। तो ये आपका हो सकता है बाहर के लोगों ने आपको ऐसे ट्रीट करवाया, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड भी ऐसा ही बन गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सोल को भी लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप लाइक इम्पॉर्टेंट हो ही नहीं किसी के लिए। तो मतलब आपको इसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। मतलब आपकी सोल का भी यही मानना हो गया। आप समझ रहे हो? ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। ये बन जाता है कि इस ट्रॉमा को जल्द से जल्द हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये हो जाता है, जब हमारा इंटरनल वर्ल्ड भी वैसा ही बन गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है ऐसा, ओके, पर अब जब हमारा इंटरनल वर्ल्ड भी वैसा बन जाता है ना, तब क्या होता है कि हमारी लाइफ में वही लोग, वही चीज़ें, वही सिचुएशंस लूप में आने लगती हैं, और कभी भी कुछ अच्छा, और कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो पाता, कभी कुछ बदल नहीं पाता। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बदलना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसा भी हो, पर हमें इंटरनल वर्ल्ड को बहुत बचाकर और बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि वही हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। तो अभी जो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, वो आपके इंटरनल वर्ल्ड की वजह से नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो वही मैनिफेस्ट कर रहा है आपका इंटरनल वर्ल्ड। तो वही आपकी सोल आपसे कहना चाहती है इस समय। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो सच्चाई है, वो आप नहीं दिखा पाते हो लोगों को। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, पर आपको प्रिटेंड ऐसे ही करना है कि नहीं ठीक है, मैं काम चला लूँगी, मुझे अच्छा लगा, या फिर मतलब बेसिकली एक फॉल्स प्रिटेंड करते रहते हो आप अपने आप को, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको सेफ्टी फील नहीं होती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी सच्चाई दिखाई, अगर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे, अगर मैंने अपने ओपिनियंस रखे, अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, तो ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वैसे ही मेरे पास कोई नहीं है, तो ये भी चले जाएंगे, राइट? तो वही आपका बन गया। तो इसलिए आप सप्रेस करे पड़े हो अपनी ऑथेंटिसिटी को। बट यहाँ पे आपकी सोल क्या कह रही है? डोंट सप्रेस योर ऑथेंटिसिटी, डोंट सप्रेस कि आप जो हो, ओके? क्योंकि देखो, अगर भगवान ने आपको बनाया है, अगर भगवान ने आपको किसी तरीके का बनाया है, तो आपके जैसे लोग जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको समझेंगे, वैसे लोग भी बनाए होंगे भगवान ने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप को एक अकेले भेज दिया गया है इस धरती पर और आप किसी काम के नहीं हो। या तो ऐसे लोग होंगे, या फिर आपको किसी लोगों को लीड करना होगा, किसी को समझाना होगा, कुछ अच्छा काम करना होगा, यहाँ पे कोई आपका सोल पर्पज़ होगा, राइट? तो कुछ ना कुछ होता ही है यहाँ पे। कोई वर्ड ऐसी बेफालतू में इंसान नहीं भेजा जाता है। बस बात क्या है कि हम वो समझ नहीं पाते कि हमारे लिए कौन है, हमारे आसपास के लोग हमारे लिए कौन अच्छे लोग हैं, राइट? क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं बचपन से, हमारा वही बन जाता है सेफ़ प्लेस, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक हो, चाहे वो कितना भी कंफर्ट जोन बन गया हो हमारा। तो यहाँ पे आपकी सोल ये कह रही है कि जितना आप इस स्टकनेस में, इन लोगों के साथ, इस सिचुएशंस में रहोगे, जब तक आप अपने आप को सप्रेस करोगे, जब तक आप अपनी रियलिटी, जब तक आप अपनी ओरिजिनल जो है आइडेंटिटी वो नहीं दिखाओगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक यही सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी, तब तक यही लोग आपके पास आते रहेंगे वापस, ओके? आप देखो, ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली में देते देते, या फैमिली का प्यार पाने के चक्कर में, या लोगों का प्यार पाने के चक्कर में, या वो स्टेबिलिटी चाहने के चक्कर में कि मेरी लाइफ भी स्टेबल हो और लोगों की तरह, उसके चक्कर में क्या हुआ है ना, आपने अपने आप को खो दिया है, आपने अपनी स्टेबिलिटी खो दिया, आपने अपना प्यार खो दिया। लोगों को कुछ प्रूव करने के चक्कर में आप खुद को प्रूव करना भूल गए, ओके? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ये कितने हैपनिंग कार्ड्स है ना, फैमिली के, फ्रेंड्स के, कितना अच्छा है सब कुछ, राइट? बट इसको क्लैरिफिकेशन में क्या आया है, ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आया है। अब मैं इन दोनों कार्ड्स रिवर्सल का मीनिंग समझाती हूँ आपको। इनका मतलब ये है कि बस काम चलाने के लिए चलते जाना। मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ, बस जस्ट फॉर सेक कि ये लोग मुझे छोड़े ना, कि ये मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, ये मुझे प्यार मिल जाए, चलते जाना चलते जाना। तो वो आपकी सोच कह रही स्टॉप, मत चलो। इतने सालों से, इतने टाइम से चल ही तो रहे हो, क्या हुआ, क्या मिला, कुछ बदला, कुछ मिला नहीं? अभी भी तो खुश नहीं हो, अभी भी तो सेटिस्फाइड नहीं हो, और ऊपर से मेरा और इंटरनल वर्ल्ड ऐसा बन गया है कि मैं भी खुद भी, तुम अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे हो।
राइट? तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पे आपको स्टक रहने से मना किया जा रहा है, बेसिकली स्टक रहने से मना किया जा रहा है। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, किसी ने आपकी इंसल्ट करी, किसी ने आपको कुछ कहा, बट आप क्या, आप सह जाते हो, आप वो क्या कहते हैं उसको, अपमान का घूंट पी जाते हो। क्यों पी जाते हो? टेक योर स्टैंड। क्या करेंगे लोग? छोड़ के तो चले जाएंगे आपको। जाने दो, जाने दो। जो छोड़ के जा रहा है इसका मतलब वो कभी रुकने के लिए था ही नहीं। कब तक पकड़ के रखोगे किसी को? अगर किसी को जाना है ना, तो वो एक ना एक दिन जाएगा। कब तक पकड़ के रख लोगे? वही बात है ना कि वो एक रस्सी खींची जा रही है, आपको दर्द हो रहा है, पर आप छोड़ नहीं रहे हो। बस छोड़ दो उसको, जिससे कि वो चीज़ें आ पाएँ जो आप लाइफ में, वो चीज़ें आ पाएँ, उन चीज़ों के लिए स्पेस बन पाए जो आपको नर्चर करे, जो आपको वैसे एक्सेप्ट करे जैसे आप हो, जो आपको फ़ील ना करवाएँ, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक्सटर्नल फ़ील ना करवाएँ, जो आपको ये फ़ील ना करवाएँ कि आपको हमेशा कुछ बनने की ज़रूरत है, जिनको आपको पकड़ के ना रखना पड़े। जब आप छोड़ो भी उन लोगों को, तो भी वो आपके पास रहें, आपके पास आपके लिए रहें। ऐसे लोगों को आने दो। अगर हम ही भाग रहे हैं लोगों के पीछे, तो क्या फ़ायदा फिर? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का। तो जब भी आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, जब भी आपको कुछ टेक योर स्टैंड। जाने दो लोगों को। जो जाने के लिए होगा वो जाएगा, उसे कितना ही पकड़ के रख लो आप। पता है क्या, आप जितना पकड़ के रखोगे ना जितनी देर तक, और फिर जब वो एक ना एक दिन जाएगा या जाएगी, जो भी है, तो आपको इतना दुख होगा कि मैंने इसको पकड़ के ही क्यों रखा था, इतना रिग्रेट होगा। और ये मत सोच लो कि वो कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगा। वो एक दिन ज़रूर जाएगा। जब अगर आप ये लेसन नहीं लर्न करोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो जो डिवाइन है ना, वो इंटरवीन करेगी और वो लोगों को निकालेगी, और फिर आपको सच्चाई पता चलेगी। ये देखो, छोड़ो लोगों को, ऐसे लोगों को छोड़ो। ओके, क्या लोगों के हिसाब से चलना हमेशा? रोबोट हो क्या? रोबोट हो? आपके हिसाब से कोई चलता है? नहीं चलता ना, तो आप क्यों चलते हो? रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ। आपकी भी फीलिंग्स है, आपको भी हर्ट होता है। समथिंग इज़ अबाउट चॉइसेस पे ध्यान देना है। क्या कर रहे हो, क्या कैसे उठ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्या इंटरनल वर्ल्ड भी वैसे ही बन गया ना कि आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, तो वही बन गया है। पड़े हो लेज़ीनेस में, प्रोक्रास्टिनेशन में, हेल्थ पे ध्यान नहीं है, वो नहीं। अब बस आज हो गया, आज मैं बोल रही हूँ स्टॉप करो इस चीज़ को, अब बढ़ो आगे, बस बहुत हो गया अब। ओके, अपनी अबंडेंट लाइफ, अपनी जो बेस्ट वर्जन है उसको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अपने लिए जब आप अच्छी चॉइसेस बनाओगे कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे यही डाइट करनी है, मुझे यही खाना है, मुझे यही पीना है, मुझे यही काम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि चीट डे करो। कभी मन कर रहा है कि अरे यार बहुत डाइटिंग हो गई, तो अब मैं कुछ खा लेती हूँ, वो करो। मैं ये नहीं कह रही, लाइफ में मज़े करो, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही अपनी बॉडी को ऐसे छोड़ दो। जब आप खुद अच्छी चॉइसेस बनाओगे, तब आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। राइट? दूसरा, किन लोगों से मुझे बात रखनी है, किन लोगों से मुझे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, वो सब आपको देखना है। अगर आप किसी इंसान को निकाल नहीं सकते अपनी लाइफ से, तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रख लो। चॉइसेस पे ध्यान देना है आपको। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ? फॉरगिव, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट। माफ़ करो लोगों को। आपके साथ जिसने जो किया है उनको माफ़ करो, क्योंकि माफ़ नहीं करोगे तो वो लोगों का कोई फ़र्क नहीं है, आप स्टक रहोगे। माफ़ करो, बट भूलो मत। ठीक है, क्योंकि भूल गए तो फिर वही गलती करोगे। भूलो मत, माफ़ करो। ऐसे माफ़ करो कि ये लोग मेरी लाइफ में इसलिए किए गए थे क्योंकि मेरे को ये लेसन सीखना था। मेरी सोल ये नहीं जानती थी कि अपने आप को इम्पोर्टेंस कैसे देनी है। मेरी सोल ये नहीं जानती थी कि जब लोग भले ही हमको इम्पोर्टेंस ना दें, लोगों के लिए हम गलत हो, पर हमारे लिए हम कैसे सही हो। राइट? तो ये चीज़ मेरी सोल को सीखना था, इसलिए ये लोग रखे गए थे भगवान के द्वारा मेरी लाइफ में। अब मैंने अपना लेसन सीख लिया, तो मुझे इनसे कोई ग्रजेस नहीं है, बट भूलना नहीं। अगर आप भूल गए तो आप उन लोगों को अपनी बाउंड्री फिर से क्रॉस करने दोगे। राइट? एनर्जी, अपनी एनर्जी आपको प्रिजर्व करनी है। किन लोगों के साथ बात कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हो, किससे अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, किसके साथ बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कि स्टैंड लो, बोलो, बट कभी कभी क्या होता है, इग्नोर करना भी एक स्टैंड लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको पोक कर रहा है एंड यू जस्ट इग्नोर, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। ये भी एक स्टैंड लेना है कि आपको नहीं करनी उनसे अपनी एनर्जी शेयर, वो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है।
राइट। जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ इग्नोर करना है वहाँ इग्नोर करो, राइट। यही एक मैच्योर, एक विजडम ओरिएंटेड इंसान की पहचान है कि उसे पता होता है कब कहाँ क्या बोलना है, राइट। और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ऑरा क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है कि आपके ऑरा बहुत डैमेज है, क्योंकि इतने ख़राब एनर्जी वाले लोग आते जाते रहते हैं। रिलीजिंग करने की बहुत ज़रूरत है। एक जर्नल लो, उस पर लिख दो अपनी सारी फीलिंग, सारा दुख लिख दो एक बार में और जला दो एक दिन, सैटरडे के दिन जलाओ उसको, ठीक है, फ्लश कर दो उसको। और बार बार हर सैटरडे को करो, आप रिलैक्स होगा। फुल मून, न्यू मून के दिन भी आप रिलीजिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चाइल्डहुड अच्छा तो नहीं रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको मदद मिली हो इससे और ये आपसे रेजोनेट करी हो। एंड इफ़ दिस इज़ द सिनारियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ कमेंट। आप सब लोग जब मुझे कमेंट करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिन बन जाता है। थैंक यू। एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे प्लीज़ कमेंट करिए और ऑफकोर्स बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड इफ़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पाइल 2, सो अगर आपने चूज़ किए ये ली, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो हम देखते हैं कि आपकी सोल इस समय आपसे क्या कहना चाहती है। तो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ, टॉक्सिक साइकिल्स में, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता भी चल जाएगा ना कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये जगह टॉक्सिक है, ये जॉब टॉक्सिक है मेरे लिए, ये सही नहीं है, तब भी रहते रहोगे जब तक चल पाएगा, तब तक पूरा चलाओगे, एडी जोडी का जोर लगा लोगे उस रिलेशनशिप को, उस रिलेशन को वर्कआउट करवाने में। अब आपकी सोल जो है वो आपसे कहना चाहती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस समय करंट लाइफ में, या जो भी आपको आंसर्स चाहिए, जो भी दिक्कत है, या फिर आपको जस्ट ये जानना है कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है इस समय, तो उसका सिर्फ यही है कि सभी प्रॉब्लम का कारण सिर्फ यही है कि तुम टॉक्सिक लोगों के साथ, तुम टॉक्सिक हैबिट्स में, तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, तुम टॉक्सिक जगह पे रहते हो, पता होने के बावजूद भी। अब ऐसा करते क्यों हो आप? क्योंकि आपकी सोल में ये फीडेड है, इंटरनल वर्ल्ड उसका ये है कि आप डिज़र्व नहीं करते प्यार को, इसलिए आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी सोल के अंदर ये इंटरनल एनवायरनमेंट बन चुका है कि मैं प्यार को डिज़र्व नहीं करती। आपको पता नहीं होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं तो डिज़र्व करती हूँ, मैं तो डिज़र्व करता हूँ, बट आपकी सोल का इंटरनल वर्ल्ड ऐसा ही है कि यू थिंक, या आपकी सोल को ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करती प्यार, उसको रियल लव, उसको वो क्या कहते हैं आजकल प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो डिज़र्व नहीं करती। अब ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई? आपकी जो नीड है ना वैलिडेशन की, आपको ना लाइफ में कभी वैलिडेशन मिली नहीं है ज़्यादा पाइल 2। फॉर एग्जांपल, बचपन में आप कंपेयर किया जाता होगा कि देखो उसने इतना अच्छा किया, उसने इतना अच्छा किया, आपने कुछ अच्छा भी किया, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो भी आपको उस टाइप की वैलिडेशन नहीं मिली जो आपको चाहिए थी हमेशा से। फिर आप स्कूलिंग आपने कंप्लीट की, आपने कॉलेज किया होगा शायद, फिर कॉलेज में भी आपको वो मतलब हर जगह लव एरिया, करियर एरिया, आपको कभी भी स्कूल में भी कॉलेज में भी वो अप्रिसिएशन, वो वैलिडेशन कभी नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हो। एंड यू नो कि मैं इतना तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतना तो सब कुछ कर रहा हूँ, सबके लिए सबको खुश भी रख रहा हूँ, सबको खुश भी रख रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी मेरे से लोग वो वैलिडेशन नहीं देते जो और लोगों को देते हैं। तो क्या हुआ ना, इसके चलते आपकी सोल का इंटरनल वर्ल्ड ऐसा बन गया कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती प्यार, मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्यार, तभी तो मुझे नहीं मिल रहा, तभी तो मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही, तभी तो मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, तभी तो मुझे लोग उस तरीके से नहीं रखते। तो वो बन गया वो। और उसके चक्कर में अब क्या होता है कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ भी रहते हो, आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में भी रहते हो, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो सोल ये बिलीव करती है कि मैं तो बहुत अच्छा लव डिज़र्व करती हूँ या अच्छा लव डिज़र्व करता हूँ, वो टॉक्सिक लोगों के साथ रहेगा ही नहीं, टॉक्सिक लोगों के साथ रहेगी ही नहीं, वो तो तुरंत होते हैं, जैसे उसे समझ में आएगा वो निकल लेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है, कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं कुछ और अच्छा डिज़र्व करती हूँ। बट आपकी सोल का इंटरनल वर्ल्ड ऐसा बन गया कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ रियल लव, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ अच्छा प्यार, तो जो मिल रहा है मुझे उसी में खुश रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? लैक माइंडसेट ये आपका बन गया है। अब इसके चलते क्या होता है ना, आपको कहीं से निकलना भी होता है ना, तो भी आप नहीं निकल पाते हो।
करंट टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर है जहाँ से आपको निकलना है पर आप नहीं निकल पा रहे, कोई फैमिली है, कोई फैमिली के मेम्बर्स है जहाँ से आपको निकलना है आप नहीं निकल पा रहे हो, कोई वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ से आपको निकलना है पर आप नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा कुछ है। और ये पता है अभी से नहीं चल रहा, ये बहुत टाइम से चल रहा है। आपने ना अपने पेरेंट्स को भी देखा है उनको सेक्रीफाइस करते हुए। हो सकता है कि आपकी मदर ने सेक्रीफाइस किया हो अपनी नीड्स को आपके फादर के लिए, या आपके फादर ने मदर के लिए किया हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने अपने वर्क इन्वायरमेंट में किया हो, या उन्होंने अपने रिश्तेदारों में ऐसा कुछ किया हो। तो वो आपने देखा है, आपने देखा है कि नहीं, प्यार पाने के लिए तो ना सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो वो बन चुका है, आपके इंटरनल वर्ल्ड बन चुका है वो, ठीक है। ऑल्दो आप ये बिलीव नहीं करते थे पहले, बट क्या हुआ ना, आपको वैलिडेशन नहीं मिली तो इसके चलते आपका भी बन गया। और आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा था, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल इस समय ये कहना चाहती है, जहाँ पे नहीं जम रहा है, जहाँ पे इंट्यूशन कह रही है वहाँ से निकलो। ये आपकी सोल को बताएगा, ये आपकी सोल को ना एक अवेकनिंग देगा। अगर आप कहीं से निकल जाते हो जहाँ पे बहुत टॉक्सिकली अटैच्ड हो आप कहीं से, और अगर आप वहाँ से निकल जाते हो तो आपकी सोल को ये लेसन, आपकी सोल को एक वो पहुँचेगा मैसेज कि नहीं, मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार। तभी तो मैं निकली इतनी टॉक्सिक जगह से एक नई लाइफ के लिए। तो उसकी आपकी सोल को फील होगा कि ओह, आई डिज़र्व लव, आई एम वर्दी ऑफ लव, और ये आपकी लाइफ बदलेगा। ओके, सो आपको रिजेक्शन वूंड भी हो सकता है बेसिकली। तो ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने आपको ज़रा सा भी इग्नोर किया, अगर किसी ने आपको ज़रा सा भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मतलब ज़रा सा भी आपको थोड़ा इग्नोर्ड फील हुआ, तो आपका रिजेक्शन वूंड ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि आपको अभी तक वैलिडेशन नहीं मिली है। और अब आपको लगता है कि ओह, तो ये इंसान भी मेरे को पसंद नहीं करता है, ओह, तो ये इंसान भी मेरे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं क्यों रहूँगी, तो फिर मैं दूर, आप दूर दूर ऐसे अपने अराउंड शील्ड बना लेते हो, राइट। फिर आप क्या करने लगते हो ना, फिर आप उस इंसान को फील करवाते हो। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे किसी ने आपको जाने अनजाने में इग्नोर फील करवा दिया। फॉर एग्जांपल कोई इंसान बहुत बिजी है, आपने कोई मैसेज किया और उसने उस समय रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, वो जेन्युइनली नहीं किया उसने, वो सच में बिजी था, डजंट मीन कि आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बट क्या हुआ ना कि आपके अंदर वो रिजेक्शन वूंड है, कि आपको बचपन से आपने वही देखा है, तो वो ट्रिगर हो गया। अब आपको लग रहा है कि ओह, तो मतलब ये इंसान भी ऐसा ही है, ये इंसान भी मेरे को नहीं पसंद करता, ये इंसान मुझे छोड़ेगा, ये भी यही है। तो क्या होता है ना, फिर आप क्या करने लगते हो, उसको बोलते हो कि नहीं नहीं, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, तुम मुझे यही करते, तुम मुझसे ऐसे ही करते हो। या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप उनसे भी शायद ऐसे करते हो। तो ये नहीं, ये है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत बड़ी लड़ाई क्रिएट कर देते हो। और फिर वो इंसान को लगता है कि भाई ये कितना, ऐसे कैसे कोई रिएक्ट कर सकता है छोटी छोटी बातों पर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे आपकी प्योरली गलती है नहीं, बट क्या है ना कि सामने वाले की भी इतनी नहीं है। तो हो सकता है ये मैसेज सबके लिए ना हो, ठीक है, तो अगर आपके लिए है तो आप लीजिएगा। तो इस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये क्या है ना, आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रही है चीज़। यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, बट गलती सामने वाले की भी नहीं है ना, ये तो दिक्कत है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे को इग्नोर कर रहा है, तो आप थोड़ा एक बार बिजी होकर देखिए अपनी लाइफ में, तो हो सकता है शायद आप भी 36 लोगों को इग्नोर करें। और अगर आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाते, अगर आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आप उससे इतने अटैच्ड हो कि आपका कहीं और ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत है ना, ये भी प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट हो गई है, समझ रहे हो आप। तो ये आप चीज़ देखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर वो रिजेक्शन बोल रहा है। तो उस चीज़ को ठीक करिए। अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि ओ, ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, भले ही वो इग्नोर कर रहा हो, भले वो जेन्युइनली इग्नोर कर रहा हो या कर रही हो, बट आपको क्या है कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को इतना ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और हो सकता है वो सच में ना कर रहे हो, नहीं कर रही हो, राइट। तो ये अपने आप को समझाइए कि मुझे कोई क्यों रिजेक्ट करेगा, और इफ़ अगर मुझे कोई रिजेक्ट कराए, डू आई डिज़र्व दिस मैन और वुमन? नो, सिंपल, राइट। वो अंदर इंटरनल वर्ल्ड जो बन गया कि दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, वो चेंज करें। जब वो चेंज करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सिंपल ये मैसेज आपके सोल का, जहाँ से आपको पता है कि मुझे यहाँ से तो निकलना ही है, वहाँ से तो निकल जाइए। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि चांस दिया जा सकता है एक बार को, हो सकता है शायद मेरा ही रिजेक्शन वूंड ट्रिगर हो के मेरे को ऐसा फील करवाए कि ये इंसान मेरे को पसंद नहीं करता, ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर रहा है। और हो सकता है शायद इतनी बड़ी बात ना हो, इतना वो मेरे को ऐसा कर भी ना रहा हो, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर ये वूंड है, मेरे अंदर ये डर है, तो वो ट्रिगर होकर मुझे ऐसा फील करवाता है। तो आप उसमें एक चांस दे के देख सकते हैं। अपने आप को इस बात ध्यान रखिएगा कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, ये मेरा रिजेक्शन वूंड बोल रहा है करना, राइट।
तो देख सकते हैं आप एक बार ट्राई करके। और जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो निकलना ही पड़ेगा, तो निकलिए। उससे क्या आपकी सोल को मैसेज पहुँचेगा दैट यू डिज़र्व लव, यू आर वर्दी ऑफ लव, राइट। यस। जब तक हमारी सोल का इंटरनल वर्ल्ड चेंज नहीं होता ना पाइल टू, तब तक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो हम अंदर से फील करते हैं वही हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज़ द ट्रूथ। ये मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। जो हम अंदर फील करते हैं वही हम बाहर क्रिएट करते हैं। ओके, यस। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी सारी एनर्जी, सारा प्यार अपने अंदर पोर करने की ज़रूरत है। आपने बहुत बाहर दे रखा है जस्ट बिकॉज कि लोग आपको पसंद करें, जस्ट बिकॉज आप बाहर से वो प्यार चाह रहे हो, ठीक है। बट वो प्यार बाहर से नहीं, पहले आपको अपने आप को खुद को देना पड़ेगा, तभी आपको प्यार बाहर से मिलेगा। मैंने बोला ना, जो इंटरनल वर्ल्ड होता है वही एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है कि आप भाग रहे हो किसी के पीछे प्यार के लिए। अब भागना हमेशा यही नहीं होता कि हम किसी को बैक कर रहे हैं कि मुझे प्लीज़ 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 करो, नहीं। भागना वो भी होता है कि नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम मुझसे ये भी नहीं करते ना, ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ठीक है मैं ये नहीं करूँगी, ये भी होता है, ये भी होता है, भागना ही होता है, चेजिंग ही होती है एक काइंड की, ठीक है। तो जो भी है आपका क्या है, तो आप भी भाग रहे हो प्यार के लिए, तो वो इंसान भी आपसे दूर भाग रहा है, समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अपने आप से दूर भाग रहे हो, राइट। आप अपने आप से दूर भाग रहे हो, वो भी इंसान आपसे दूर भाग रहा है, क्योंकि आपका इंटरनल वर्ल्ड वैसे ही है, तो वो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड भी वैसे ही है। अब क्या, आप अपने पास आओगे, अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को पोर करोगे सारी एनर्जी, तो वो इंसान भी आपको अपने आपके अंदर अपनी एनर्जी पोर करेगा, राइट। ये होता है। अब इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो इंसान अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा प्यार अपने अंदर पोर करता है, तो इसी वजह से आप उसके पीछे भाग रहे हो, समझ रहे हो आप। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप भी अपने अंदर पोर करने लगोगे, वो भी अपने अंदर पोर करने लगेगा, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल हो जाओगे। लाइक आप समझ रहे हो ना कि बैलेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में, समझ रहे हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेजेस हैं, बट है। तो वो आपको अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा टाइम अपने अंदर पोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी सोल को ज़रूरत है उस प्यार की। जो सोल आपकी प्यार बाहर ढूंढ रही है ना, जब तक खुद को आप ही दे सकते हो वो प्यार, जब तक आप खुद को नहीं दोगे तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं होगी, और इससे आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। ओके, तो जहाँ आपको लग रहा है, वही बात आ रही है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरे को यहाँ पे फील नहीं आ रहा, मेरे को इंट्यूशन कह रही है निकलने की, वहाँ से निकल जाइए, वहाँ से निकल जाइए प्लीज़। अपनी सोल को ये फील करवाइए कि मैं वर्दी हूँ लव के, मेरे को टॉक्सिक लोगों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सी, वही बात है, जहाँ पे रॉक बॉटम आ चुका है किसी चीज़ का, किसी रिश्ते का, किसी वर्क एनवायरनमेंट का, वहाँ से बाउंड्री ड्रॉ करिए और अपनी लाइफ को बिगिन करिए, एक न्यू बिगिनिंग करिए। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे एक बार अपने ऊपर काम करके देखना है इस रिलेशनशिप में, वहाँ पर काम करके देखिए, जैसे जो मैंने आपको अपनी मिस्टेक्स बताई आपके सोल की, और तब भी नहीं हो रहा है वर्कआउट तो वॉक अवे करिए, ठीक है। बट अगर आप जहाँ पे आपको पता ही है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ पर ये इंसान ही टॉक्सिक है, ये जगह ही टॉक्सिक है, वहाँ से तो निकल जाइए। ओके, ओके, आप वही बात है, आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। ओके, बेसिकली आपकी इंटरनल वर्ल्ड आपसे कुछ कहता है, आपकी सोल आपसे कुछ कहती है, आपकी गट फीलिंग आपसे कुछ कहती है, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहती है, पर आप वो सुनते नहीं हो। तो वही है, जब अपनी एनर्जी, जब अपना ध्यान अपने अंदर पोर करोगे ना, तो आपको सुनने, आपको समझ में आएगी कि मेरी सोल मुझसे क्या कहना चाहती है, राइट। तो वो चीज़ आप करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में। कैंडल मेडिटेशन भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू करो। शायद हो सकता है कि आपसे भगवान भी कनेक्ट होना चाह रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स भी कनेक्ट होना चाह रहे हो आपसे, पर आप करते नहीं हो वो सब चीज़ें, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाते आपसे। ओके, सो ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि आप लाइफ में सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट होते हो, मोटिवेट होते हो कि मुझे ये काम शुरू करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये टॉपिक करना है, और फिर जैसे ही वो मोटिवेशन जितनी ऊपर जाती है वो तुरंत नीचे हो जाती है। ये क्यों होता है ना, इसका रीज़न ये है कि मोटिवेशन हमको काम शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, पर अगर आपका ये सोचना है कि मोटिवेशन हमसे काम रोज़ करवा सकता है, तो नहीं। उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लगती है और रेगुलर प्रैक्टिस लगती है। अगर आप सोचोगे कि आज से ही मैं सब कुछ कर लूँगी, आज से ही मैं सब कुछ कर लूँगा, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन अच्छी है काम को शुरू करने के लिए, बट आपको पता है कि मुझे 2-3 काम ही उठाने हैं, वरना अगर मैं 5-6 काम उठाऊँगी तो मुझसे नहीं हो पाएंगे रोज़।
और फिर धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस बिल्ड करनी है कि मैं उसमें कंसिस्टेंट रह पाऊँ। एक दिन अगर फ्लॉप हो गए तो दूसरे दिन फिर से शुरू करेंगे, राइट? तो वही चीज़ है, वो जो जो रोज़ काम करवाता है, जो सक्सेस तक पहुँचाता है, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होता है। मोटिवेशन इज़ जस्ट कि आप काम को शुरू कर पाओ, राइट? ओके, तो आपकी लाइफ में जो पीपल हैं, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो लोग आपको चैलेंजिंग लग रहे हो, वो इसीलिए लग रहे हो कि आपकी सोल के अंदर भी कुछ दिक्कत है। जैसे कि मैंने कभी कहा रिजेक्शन मूड, ठीक है? तो वो हो सकता है कि शायद आपको जो लोग चैलेंजिंग लग रहे हैं, वो शायद आपको मिरर दिखा रहे हैं कि देखो, देखो अपने अंदर झाँको, तो वो देखने की ज़रूरत है। तो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, वो आपको बेसिकली एक मिरर दिखा रहा है कि आप में क्या कमी है, तो वो चीज़ देखिए। ओके, सो दैट वाज अ रीडिंग। आपको खुद से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है इस समय, आपकी सोल क्रेव कर रही है प्यार को। पाइल टू, लव योरसेल्फ, ओके। ओके, सो पाइल टू, दैट वाज अ रीडिंग। आई होप कि इसने आपकी मदद करी हो, आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आई हो। एंड यस, ओके, एक और मैसेज है क्या? अगर आपका यही सवाल है, आपको थोड़ा डर सा रहता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं, तो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप भगवान की तरफ प्रोटेक्टेड हो, तो डू नॉट वरी, ओके। सो यस, नाउ आपकी रीडिंग को एंड करते हैं हम। आई होप कि आपसे रेजोनेट करिए, आपको समझ में आए, आपको मदद हुई हो। एंड जो भी इस रीडिंग में बोला गया है आपको प्लीज़ फॉलो करना है, ओके। सो यस, एंड इफ़ ये रेजोनेट हुई है, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते, तो मुझे बहुत दिन बनता है मेरा। एंड यस, एक एनर्जी एक्सचेंज की तरह लगता है मेरे को वो कमेंट। थैंक यू, तो प्लीज़ करिएगा। एंड ऑल्सो आप बेल आइकन को हिट करिएगा, क्योंकि क्या मैं भूल रही हूँ, अपना आउटरो भूल रही हूँ मैं, सॉरी। सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, ओके।